हम्म, हम्म। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम क्रीं 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 क्रोडकेलिः क्रतुकदनकरी कौशिकी कालरात्रिः कालिन्दी कालकान्तिः कलितकलकला कोटडी कोटराक्षी काम्या कामस्वरूपा कृतकरकरवाला करालाल कान्ता कान्ता कापालिकस्या कलयतु कुशलम् कापि काली कराली। ओम शब्द ब्रह्मणे नमः। पूर्व दिन अथ शब्दानुशासनम, इस पर सामान्य रूप से हमने व्याख्यान दिया था, किंतु विशेष रूप से व्याख्यान की भी इसमें आवश्यकता होती है। इसको देखते हुए आज इस पर विशेष रूप से व्याख्यान दिया जा रहा है। आप लोग इसे सावधान होकर के सुने। शब्दानुशासनम इत्यत्र अनुशासन योग्ये शब्द पदे कर्तृकर्मणो कृति इति कर्मणि षष्ठी सिद्ध्यति। कहते हैं जो शब्दानाम अनुशासनम, यहाँ पर अनुशासन के योग में शब्द पद में कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र से कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे आता है, अत्र वस्तुतः आचार्यस्य कर्तृत्वेपि तस्यानुपादानात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्या प्रवृत्तेः नायं कर्मणि च इति सूत्रेण समास निषेधः। यतो हि कर्मणि च इति सूत्रेण कर्मणीति सप्तम्येक वचनम् उच्चार्य या षष्ठी सा न समस्यते इत्यत्र नास्ति। यहाँ कहा गया है जो शब्दानुशासनम है, तो किन्हीं के द्वारा तो शब्दानुशासन किया जाता है। तो पाणिनि कर्तृक जो शब्दानुशासन है, आचार्य कर्तृक जो शब्दानुशासन है, इसमें यहाँ कर्ता में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तो माने आचार्यस्य कर्तुः शब्दानुशासनम, यहाँ कर्ता में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। शब्दानुशासनम यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति है, वहां पर यह सूत्र आ जाता है, उभय प्राप्तो कर्मणि। इस सूत्र से जहां पर दोनों की प्राप्ति होती है, यानी कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति होती है, तो यह सूत्र आकर के कहता है तो कर्मणि एवं षष्ठी, कर्म में ही षष्ठी विभक्ति हो। यदि कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है केवल कर्म में, तो वहां पर कर्मणि च इस सूत्र आकर के समास का निषेध कर देता है। जब समास का निषेध हो जाएगा तो शब्दानाम अनुशासनम, यह जो षष्ठी हुई है, उसके बाद जो समास होता है षष्ठी तत्पुरुष समास, वह समास जो है सो निषेध हो जाता है। कर्मणि च, इससे समास का निषेध हो जाता है। यह एक शंका यहाँ उठाई गई। कहा गया यतो ही कर्मणि च, कहते हैं जो कर्मणि च, इस सूत्र से कर्म में जो समास का प्रतिषेध होता है, तो किस परिस्थिति में होता है? वह जहां पर कर्मणि, यह सप्तमी एक वचन का जहां पर उच्चारण होता है,
कर्मणि सप्तमी, यह कर्मणि जो है सो सप्तमी है, कर्मणि ऐसा कह करके सप्तमी एक वचन का जहाँ पर उच्चारण किया जाता है वहीं षष्ठी समास नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कर्मणि कह करके माने सप्तमी एक वचन उच्चारण करके षष्ठी समास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह निषेध नहीं लगेगा। कर्मणि च से षष्ठी समास का निषेध यहाँ पर नहीं लगेगा। अतः कर्मण्येव षष्ठी कर्तृकर्मणो कृतीति सूत्रेण भवति। वस्तुतः होता है क्या, जब आचार्यस्य कर्तुः ये अपनी ओर से हम लगाते हैं, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तब जो अपनी ओर से लगाते हैं तो यहाँ पर कहा गया है जो उसका तो यहाँ पर अनुपादान है, नहीं कहा नहीं गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उभय प्राप्तो कर्मणि इसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है, तब कर्मणि च से यह समास निषेध करने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब होता है क्या, तो केवल कर्तृकर्मणो कृति से केवल कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। एवं चात्र इधम प्रवचनादिवत समासो भवति। तब कहते हैं जो यहाँ पर शब्दानाम अनुशासनम, यहाँ पर समास कैसे होता है, तो कहते हैं जो इधम प्रवचना, इधमस्य प्रवचना, यहाँ पर जैसे समास हुआ है इधम प्रवचन बनता है उसी के समान समास होता है। कहते हैं यहाँ पर समास करने के लिए कौन सूत्र है या वार्तिक है, तो कहते हैं जो वार्तिक है, वार्तिक क्या है, तो कृद्योगाच षष्ठी समस्यत इति वाच्यम, माने कृद योग में षष्ठी समास हो। इस वार्तिक से यहाँ पर शब्दानाम अनुशासनम में षष्ठी समास हुआ है, और षष्ठी समास होने के बाद शुभ का लोप हो जाता है तो शब्द अनुशासन बनता है, सवर्ण दीर्घ करके शब्दानुशासन बनता है, उसी का नपुंसक में शब्दानुशासनम प्रथमा के एक वचन में यह शब्द बनता है। अब इस शब्दानुशासन का अर्थ होता है जो शब्द कर्मकम अनुशासनम, शब्द कर्मक अनुशासन जिसके द्वारा किया जाता है वही हुआ शब्दानुशासन। शब्दानुशासन में शब्द को अनुशासित किया जाता है। अब शब्दानुशासन पर विशेष व्याख्यान हो गया। अब अथ शब्दानुशासन में यहाँ पर मंगल विषयक कुछ विचार किया जा रहा है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जो समाप्ति कामो मंगलमाचरेत् इत्युक्त दिशा अत्र ग्रंथकारस्य मंगलकरणम आवश्यकम। इस कथन के अनुसार यहाँ पर ग्रंथकार जो भगवान पतंजलि हैं उन्हें मंगल करना आवश्यक है, क्योंकि यह परंपरा है जो समाप्ति के लिए लोग मंगल का आचरण करते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार का जो मंगल है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, यहाँ पर किसी प्रकार का मंगल नहीं देखा जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न उठता है जो यहाँ पर ग्रंथ भगवान पतंजलि ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। उस पर टीकाकार का कथन है, ननु मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्न्ये क्वथो अथ, माने अथ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं कोश के अनुसार, मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य इत्यादि अर्थ होती हैं। यहाँ पर अथ शब्दानुशासनम इत्यत्र अथेत निपातस्य,
यहाँ पर जो अथ यह जो निपात है, तो इसे मंगल भी मान लेना संभव है, इसे मंगल भी माना जा सकता है। अ, केवलम अधिकारार्थ इति कथनम अनुचितम, केवल जो अधिकार कहा गया है, अधिकार रूप प्रयोजन है शब्दानुशासन के लिए, इसके लिए अथ शब्द का जो वहां पर निरूपण किया गया है, यह कहना ठीक नहीं है। कहे जो नहीं, प्रश्न तो ठीक है, सत्य, तब उसको वहां पर मंगल कैसे माना जाएगा? क्योंकि कहा गया है जो एक समय में एक शब्द एक ही अर्थ को ध्वनित करता है, तो यहाँ पर जब अर्थ शब्द का अधिकार अर्थ भाष्यकार ने स्वयं लिख दिया है, अथ इत्ययम शब्द अधिकारार्थ प्रयुज्यते, तब उसको हम मंगलार्थक अलग मान लेंगे। यह कैसे होगा? तो कहते हैं यह होता है, वह अधिकार के लिए तो उन्होंने लिखा है, लेकिन मंगल भी उससे हो गया। कहते हैं कैसे हो गया? तो कहते हैं जैसे गांव घर में पनभरनी पानी घड़ा में लेकर के कुआं से आती है, वहां पर उनको पानी घड़ा में लाना उद्देश्य है, लेकिन उसी समय यदि कोई घर से बाहर निकलते हैं यात्रा के उद्देश्य से, और वो यदि वह पूर्ण कलश को देख लेते हैं, तो उनके लिए वह मंगल भी हो जाता है। तो यहाँ जो परिभरणी को केवल जल ला करके अपने स्वामी को देना है, लेकिन उससे किसी को मंगल भी हो जाता है। तो जैसे एक काम करने से दो अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, दो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार अधिकार के अर्थ के में तो प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर अर्थ शब्द जो है सो मंगल का भी वाचक हो जाता है, मंगल अर्थ को भी सूचित करता है। कहते इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं तदुक्तम भगवत शंकराचार्य पादे, भगवत शंकराचार्य पाद ने कहा है जो अर्थांतर प्रयुक्त एवं ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। कहते हैं जो अर्थांतर के रूप में प्रयुक्त जो यह अथ शब्द है, अर्थांतर क्या हुआ? अधिकारार्थ, अधिकार अर्थ के रूप में प्रयुक्त जो यहाँ अथ शब्द है, तो श्रुति के द्वारा मंगल का प्रयोजक भी होता है, उसका मंगल प्रयोजन भी अर्थ होता है अर्थ शब्द का। कहते हैं ऐसा भी होता है। हाँ, तो कहते हैं जो वो अर्थ शब्द मंगल कैसे हुआ? तो कहा गया है जो ओंकार साथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका बुभो। कहते हैं ओंकार शब्द और अथ शब्द ये दोनों पहले के समय में ब्रह्मा के कंठ को भेदन करके निकले थे, ये इसलिए ये दोनों मांगलिक कहलाते हैं, वे मंगलवाचक शब्द हैं। कौन? ओंकार और अथ। तो ओंकार का प्रयोग हम लोग वेद पाठ में करते हैं, हरि ही ओम करके शुरू करते हैं। अथ शब्द यह लौकिक प्रयोग के लिए है, यहाँ पर अथ शब्द को मंगल के लिए इन्होंने प्रयोग किया है, यह अर्थ भी सूचित होता है, क्योंकि इतने बड़े आचार्य मंगल नहीं करेंगे ऐसी कोई मन संभावना नहीं है, इसलिए एक ही शब्द से दो
अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। और चूंकि ब्रह्मा के कंठ से यह निकला हुआ है तो यह भी श्रुति ही है, इसलिए अथ शब्द को यहाँ पर मंगल माना जाता है। और तो मंगल इस तरह भगवान पतंजलि ने यहाँ पर मंगल भी किया है। इस बात को आचार्य ब्यारी समर्थन करते हैं और स्मृति में भी यह कहा गया है। इसलिए तेन सकृदुच्चरित शब्द सकृदेवार्थम बोधयति, इसलिए एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ को बोधित करता है, यह व्युत्पत्ति विरोध यहाँ नहीं लगता है। यह व्युत्पत्ति क्यों नहीं लगता है? तो उच्चारण किया गया अधिकार के लिए, लेकिन उससे मन मंगल भी हो गया, तो इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अतः अथ शब्द अत्र स्वरूप तो मंगलार्थम, इसलिए अथ शब्द यहाँ जो है स्वरूपतः मंगलार्थक है, अर्थतः अधिकारार्थक है। यहाँ पर अथ शब्द स्वरूपतः मंगलार्थक है और अर्थतः अधिकारार्थक है। अब इससे एक अलग बात कुछ विचार की जा रही है अथ शब्दानुशासनम पर। अथ शब्दानुशासनम इति भगवतः पतंजलि प्रारंभिकम वाक्यम उत पाणिने, कहा गया है अथ शब्दानुशासनम, यह जो पतंजलि का प्रतिज्ञा वाक्य है, क्या उनका अपना है कि वे पाणिनि से उधार लेकर के लिखे हैं? तो कहा गया है, जो कहे जो इसमें संदेह किया है, तो कहते हैं जो व्याकरण में वामन जयादित्य आदि जो है बड़े व्याकरण, उन्होंने काशिका के आरंभ में अथ शब्दानुशासनम लिखा है। तो उनका कथन है जो अथ शब्दानुशासनम यह पाणिनि का ही सूत्र है और पाणिनि के द्वारा ही मंगल किया गया है। अथ शब्दानुशासनम अष्टाध्याय्या मंगल सूत्रम मन्यते, ये जो है अथ शब्दानुशासन को अष्टाध्यायी का मंगल सूत्र मानते हैं। उसमें एक तर्क देते हैं, जतो ही भाष्यकारेण स्वयमेव अस्य व्याख्यान समये शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम उक्तम, कहते हैं जो स्वयं भाष्यकार ने ही अथ शब्दानुशासनम इसकी व्याख्या में लिखते हैं जो शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, शब्दानुशासन नाम का शास्त्र, उस शास्त्र का अधिकार चलता है। शब्दानुशासन नाम का शास्त्र, शब्दानुशासन जब पहले से सिद्ध है तभी उसका नाम शास्त्र कह करके प्रयोग उन्होंने किया है। इससे यह सिद्ध होता है, तेनापि प्रतीयते यत् अत्र अनुकरणमेव कृतमस्ति, इसलिए यहाँ प्रतीत होता है जो महाभाष्यकार ने अथ शब्दानुशासनम यह पाणिनि का ही अनुकरण किया है। किंतु यहाँ पर कुछ आपत्ति है। क्या है? परंच विचार्यताम, क्या विचार करने की बात है? यदि तत्सूत्रम भगवतः पाणिने स्यात् तदा कथम वृद्धिरादेच इति सूत्रे वृद्धि पदम अवलंब्य व्याख्यानमेवं समाधान रूपेण भाष्यकृता कृतम। कहते हैं यदि अथ शब्दानुशासनम वह पाणिनि का सूत्र यदि होता तब स्वयं भाष्यकार ने वृद्धिरादैच इस सूत्र के भाष्य में वृद्धि पद को लेकर के व्याख्यान दिए हैं। और वृद्धि पद क्यों दिया गया, उसमें पाणिनि ने मंगल किया या नहीं किया, इसका समाधान के रूप में भाष्यकार ने स्पष्ट किया है।
इनकी जो स्पष्टता है, इसी स्पष्टता से यह सिद्ध हो जाता है कि पाणिनि ने शुरू शुरू में वृद्धिरादेश सूत्र का ही उल्लेख किया और उसमें वृद्धि पद जो है सो मांगलिक है। इसलिए वहां पर महाभाष्यकार ने क्या कहा है कि एतदेकम आचार्यस्य मंगलार्थम ऋष्यताम, कहते हैं यही जो है वृद्धि पद वो आचार्य के मंगल को सूचित करता है। मांगलिक आचार्य महतः शास्त्रोघस्य मंगलार्थम वृद्धि शब्दम आदितः प्रयुक्ते। मांगलिक जो आचार्य हैं भगवान पाणिनि, यह महान जो शास्त्र समूह है अष्टाध्यायी रूप शास्त्र, उसके आदि में मंगल के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किए हैं। उसके आदि में मंगल के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं? तो मंगलादि शास्त्राणि प्रथन्ते, आदि में किसी ग्रंथ के आदि में मंगल का प्रयोग करने से वह शास्त्र बहुत ख्याति को प्राप्त करता है और वे मन सभी लोगों में वो अपना सम्मान प्राप्त करता है और वीर पुरुष की भांति वह सबसे अग्रगण्य रहता है और सब में उनका सम्मान सर्वोपरि होता है। वीर पुरुषकाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च, और उनकी जो किताब और या उनके जो ग्रंथ सो बहुत दिन तक प्रचलन में रहता है। इतना ही नहीं चाध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः, और इसके जो अध्येता होते हैं वे भी वृद्धि से युक्त होते हैं, वे भी दिनानुदिन अपने में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। उनकी आयु भी बढ़ती है, उनकी विद्या भी बढ़ती है और उनका यश भी बढ़ता है। ऐसे वह वृद्धि पद दे करके ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है और अपने ही नहीं माने शिष्य शिक्षा के लिए भी उन्होंने मंगल के रूप में वृद्धि पद का प्रयोग किया है। इसलिए अनेन स्वतः एव स्पष्टो भवति, इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि वृद्धिरादेश एव अष्टाध्याय्या मंगल सूत्रम, वृद्धिरादेश ही अष्टाध्यायी का मंगल सूत्र है, न तो अथ शब्दानुशासनम, न कि अथ शब्दानुशासन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो किसी शास्त्र को पढ़ने के लिए अनुबंध की जरूरत होती है, अनुबंध को जानना आवश्यक होता है। अनुबंध क्या है? तो अध्ययन विषय का प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय ज्ञान जनक विषयत्वम, अध्ययन विषय का जो प्रवृत्ति होती है और उसका प्रयोजक जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो जनक जो विषय है उसी को अनुबंध कहा जाता है। आप कहते हैं जो वह अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं। तच्चतुर्विधम, कौन कौन? विषय प्रयोजन संबंधाधिकारी भेदात, विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारी भेद से 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं अत्र शब्द जन्य ज्ञान विषय शास्त्र विषय, यहाँ पर विषय क्या है? तो शब्द जन्य जो शब्द जन्य ज्ञान का जो विषय है, शब्द जन्य ज्ञान का जो विषय है वही शास्त्र का विषय है। अब
शब्द प्रयोजन यहाँ पर क्या है? तो शब्द ज्ञानम प्रयोजनम, शब्द का ज्ञान करना प्रयोजन है। अब अधिकारी कौन हुए? शब्द ज्ञान जिज्ञासु अधिकारी। शब्द के ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जो हैं, शब्द ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जो हैं वही अधिकारी होते हैं। अब संबंध कहते हैं ग्रंथेन सह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ग्रंथ के साथ उसके विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। विषय उसका प्रतिपाद्य होता है और प्रतिपादक उसका ग्रंथ होता है, इसलिए ग्रंथ के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। वस्तुतस्तु सामान्य रूपेण शब्दानां सिद्धिकरणमेव व्याकरण प्रयोजनम उच्यते। कहते हैं निचोड़ रूप में अभी शब्दानुशासन इस पर बहुत हम लोग विचार किए हैं। तो सामान्य रूप से शब्द सिद्धि करना ही व्याकरण का प्रयोजन है। सामान्य रूप से शब्द का सिद्ध करना ही व्याकरण का प्रयोजन है। इस प्रकार अथ शब्दानुशासनम, इस पर व्याख्यान यथाशास्त्र किया गया। अब यहाँ पर यह होता है जो अब कौन शब्द का अनुशासन आप करने जा रहे हैं, यह भी उसी के एक भाग के रूप में आता है। थोड़ा इस पर भी विचार कर लिया जा सकता है। अब उसी में महाभाष्यकार ने लिखा है अनुशासनीय शब्द निर्णयाधिकरण माक्षेप भाष्यम। अब कहते हैं कि केशाम शब्दान, किन शब्दों का आप अनुशासन करने जा रहे हैं। प्रदीपकार वहां लिखते हैं जो शब्दस्य सामान्य शब्दत्वाद विनापकरणादिना विशेषे अवस्थानाभावात् तंत्री शब्द काकवासितादीना मप्यनुशासन प्रसंग इति मत्वा पृच्छति केशाम शब्दानाम। कहते हैं यहाँ पर सामान्य रूप से शब्द कह दिया गया है, विशेष रूप से नहीं कहा गया है जो कौन शब्द का हमको अनुशासन करना है। तो शब्द तो बीना के भी शब्द हैं, कौए आदि जो निकालते हैं वे भी शब्द हैं, मनुष्य जो निकालते हैं वे भी शब्द हैं। तो कौन शब्द का यहाँ पर जो है अनुशासन किया जा रहा है? तो यहाँ पर अभिप्राय अत्रायमाशय अत्र शब्दत्व सामान्येन तंत्री शब्द काकवासितादीनाम अपि अनुशासनम भविष्यति। शब्दत्व सामान्य से तंत्री माने जो बीना का शब्द है, कौए आदि का शब्द है, उसका अनुशासन होगा। बा शाकटायनीय तंत्रवत केवलम लौकिक शब्दानाम, बा शाकटायन लिखित जो व्याकरण है उसमें केवल लौकिक शब्दों का अनुशासन किया गया है। तो केवल शाकटायनीय तंत्र के समान क्या केवल लौकिक शब्दों का अनुशासन किया जाएगा, अथवा प्रातिशाख्यवद वैदिक शब्दानाम, अथवा प्रातिशाख्य के समान वैदिक शब्दों का अनुशासन केवल किया जाएगा, यह प्रश्न उठता है। अब यहाँ पर यह है जो अभिप्राय है जो कौवा या बीना आदि शब्दों का अनुशासन यहाँ अभिप्राय नहीं है, क्योंकि शब्द का है जो व्यक्त भाषण, व्यक्त वाणी। तो व्यक्त वाणी तंत्री या कौए आदि के जो शब्द हैं वे व्यक्त वाणी के रूप में नहीं लिए जाते हैं। तो जो व्यक्त वाणी नहीं है उसका यहाँ पर अनुशासन नहीं किया जाता है। यहाँ पर अब लौकिक शब्दों का अनुशासन या वैदिक शब्दों का अनुशासन, इन्हीं दोनों में
किनको अनुशासन, किनका अनुशासन होता है अथवा दोनों का अनुशासन होता है, यह विचार का विषय है। और इससे वीणा आदि के शब्द स्वतः निकल जाते हैं, उनके ऊपर विचार नहीं किया जाता है। विचार किया जाता है लौकिक शब्द पर और वैदिक शब्द पर। यहाँ पर शब्दानुशासन में कौन शब्द का अनुशासन किया जा रहा है, यह अभिप्राय है महाभाष्यकार का, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया। फिर उन्होंने ही समाधान किया। क्या समाधान किया? लौकिका नाम वैदिका नाम च। हम लौकिक और वैदिक इन दोनों शब्द को हम अनुशासन करने जा रहे हैं। समाधान में कहा गया जो लौकिका नाम वैदिका नाम च, हम लौकिक और वैदिक इन दोनों शब्दों का अनुशासन करते हैं, न केवल अलौकिक का न केवल वैदिक का, तो दोनों शब्द का अनुशासन हम करते हैं। तो कहते हैं जो लौकिक शब्द कौन हुए? तो लौकिक शब्द दिखाते हैं जो गो, अश्व, पुरखो, हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण, ये सब लौकिक शब्द हैं जो लोक व्यवहार में प्रचलित हैं। आप कहते हैं जो वैदिक शब्द, तो वेद तो 4 हैं, तो उनमें सबसे पहले अथर्ववेद को ही दिखाया गया है। ओम सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु न। तो यह माने अथर्ववेद का है। तो ये सन्नो देवी आदि जितने हैं वे अथर्ववेद के मंत्र हुए। अब यजुर्वेद के मंत्र हैं केतो देवता पायवस्थ देवो सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय भागम प्रजापति रणमीमा अयक्ष्मामा वस्तेन ईशतमा घसकुं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वीर जजमानस्य पशून् पाय। यह शुक्ल यजुर्वेद का पहला मंत्र है। इत्यादि जितने मंत्र हैं वो यजुर्वेद में आते हैं। अब अग्निमीले पुरोहितम, यह जो है ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, इत्यादि जो मंत्र हैं ऋग्वेद के मंत्र हैं। अब सामवेद के मंत्र हैं अग्न आया ही बीतये गृणाणो हव्यदाते होता सत्शिवरिकी, यह सामवेद के मंत्र हैं। इस प्रकार इन सभी शब्दों को अनुशासित यहाँ किए जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं प्रदीपकार सिद्धांतवादी तो व्याकरणस्य वेदांगत्वात् सामर्थ्यात् विशेषावगति मत्वाह लौकिकानाम इति। कहते हैं यह ऐसा अलग अलग क्यों कहा गया? तो कहते हैं जो सिद्धांतवादी जो है व्याकरण को वेदांग मानते हैं। सिद्धांतवादी व्याकरण को 6 वेदों में एक अंग मानते हैं, तो उनका तो बोध होगा ही, तो तब लौकिक शब्द छूट जाएंगे, तो लौकिक शब्द का भी बोध हो, इसलिए यह विशेष रूप से यहाँ पर कहा गया लौकिका नाम। विशेष रूप से लौकिक शब्द नहीं छूटे, इसलिए कहा गया लौकिका नाम। अब कहा गया जो वैदिक जो शब्द हैं उसमें भी तो लौकिक शब्द है ही, तो अलग से क्यों लौकिक शब्द कहा गया? अब इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है। तो पहले यह देखा जाए लौकिक क्या हुआ। लोके विदिता लौकिका, लोक में जो विदित है, लोक में जो जाने जाते हैं, माने लोक व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे लौकिक कहा जाता है। वहां पर लोक सर्वलोका ठाई से ठाई प्रत्यय करके ठ को इक करके लौकिक शब्द बनता है तद्धित में। अथवा दूसरे प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति है लोके भवा लौकिका वेदे भवा वेदिका, लोके वेदे च भवा लौकिका वैदिका। यहाँ पर अध्यात्मादित्वार्थं,
इस सूत्र से लोक और वेद दोनों शब्द से ठय प्रत्यय हुआ है तद्धित में, और ठ को ईक करके लौकिक और वैदिक शब्द बनते हैं। अब यहाँ वही प्रश्न होता है जो पहले प्रश्न हम किए थे, वैदिकानाम लौकिकत्वेपि प्राधान्य ख्यापनाय पृथक उपादानम। कहते हैं जो वैदिक शब्दों में तो लौकिक शब्द भी आ जाते हैं, तो अलग से वैदिक और लौकिक करने की क्या बात रही। तो कहते हैं जो यहाँ पर वैदिक शब्दों को प्रधान दिखाने के लिए अलग पृथक पृथक यहाँ पर कथन किया गया, वैदिक शब्द को अलग किया गया, लौकिक शब्द को अलग किया गया। क्योंकि वैदिक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, तो ये अभ्यर्हित है, इसलिए वैदिक शब्द को लौकिक शब्द से अलग किया गया। अत्र ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, कहते हैं यहाँ पर ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय क्या है। तो इसी गांव में भोज के समय में कहा गया जो सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आया, और जब उनको बुलाने का समय हुआ, बीजों का जब समय हुआ, तो उस समय तो फिर सबको बुलाया गया। तो सबको जब बुलाया गया तो उस ब्राह्मण के साथ वशिष्ठ भी आ गई। तो वशिष्ठ जो थे तो समाज में बहुत जाने माने व्यक्ति थे, वो सब जगह नहीं जाते थे। तो घरवारी ने कहा जो वशिष्ठ ब्राह्मणा आया था, वशिष्ठो भी आया था, ब्राह्मण लोग आए, वशिष्ठ भी आ गए। तो जब ब्राह्मण कहने से वशिष्ठ, क्योंकि वशिष्ठ भी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहने से वशिष्ठ का तो बोध हो ही जाता, अब अलग से यह क्यों कहा गया वशिष्ठो भी आया था। तो कहते हैं जो इसलिए कहा गया तेखाम प्राधान्यम, उनकी प्रधानता दिखाने के लिए, माने वशिष्ठ जैसे व्यक्ति भी हमारे भोज में सम्मिलित हो गए, यह बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसलिए उनकी प्रधानता दिखाने के लिए ऐसा कहा गया। इति जत्नेन अपभ्रंश परिहारात, इस जत्न से अब क्या हो गया, जो माने अपभ्रंश है, माने कोई जो इनके ऊपर जो टीका टिप्पणी है, टीका टिप्पणी का यहाँ पर अपरिहार हो जाता है। जो अलग से क्यों कहा गया, यह जो टीका टिप्पणी है इसका परिहार हो जाता है। कहते हैं अथवा भाषा शब्दानाम एवं लौकिकत्वम, कहते हैं इस अथवा जो भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं वे लौकिक शब्द कहलाते हैं। लोक में जो प्रयुक्त हैं, सर्वजन में जो प्रयुक्त शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं, लौकिक शब्द, लौकिक कहलाते हैं। पतंजलि के समय में ऐसा हो गया, जो वैदिक से लौकिक शब्द बहुत दूर हो गए। पहले वैदिक भाषा प्रचलन में थी, लेकिन कालकृत अवस्था के चलते बात बहुत दिन हो गया। उसके बाद लौकिक शब्द का लोगों में, सामान्य लोगों में प्रचलन हो गया, इसलिए अलग से लौकिक शब्द को भी यहाँ पर अनुशासन उनको करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर भेद निर्देश है। अब कहते हैं जो तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात्, कहते हैं लोक में पदानुपूर्वी, पदों में अनुपूर्वी रखना यह नियम कोई नहीं है। यहाँ पर नियम का अभाव है। जो लोगों में पद का अनुपूर्वी रखना, रामः ग्रामं गच्छति, अग्रामं गच्छति रामः, गच्छति रामः ग्रामं, कुछ भी हम कह सकते हैं लोक में। यहाँ पर कोई खास यह नियम नहीं है। आहर पात्रम, पात्रम आहर, स्वयं महाभाष्यकार ने कहा है लोक में यहाँ पर अनुपूर्वी रखना कोई आवश्यक नहीं है, किंतु वेद में अनुपूर्वी का नियम है, वेद में अनुपूर्वी रखना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर वाक्य ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं, सन्नो देवी इत्यादि।
क्योंकि यहाँ पर भी शब्द केवल एक एक शब्द रखते तो अनुपूर्वी में गलती हो जाती और मंत्र का जो अर्थ जो है सो विपरीत हो जाता, स्वर में भिन्नता हो जाती। इसलिए स्वर को ठीक रखने के लिए ठीक ठीक उसका स्वर पूर्वक अर्थ निकालने के लिए वेदों के शब्दों को यहाँ पर वाक्य रूप में ही उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इसलिए वेद में अनुपूर्वी शब्द का ही महत्व है और इस वाक्य का ही महत्व है। इसलिए जो पूजा पाठ आदि में जहाँ मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हम अनुपूर्वी वेद मंत्र का प्रयोग करते हैं, कोई एक शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए वाक्य का वेद में वाक्य का महत्व है, वो शब्दगत है। इसलिए माने वेद में यह वाक्य का ही प्रयोग किया गया। महाभाष्यकार ने भी इनका अनुकरण करते हुए यहाँ पर वाक्य का प्रयोग किया गया, वाक्य का प्रयोग किए हैं, क्योंकि अर्थ लगाने में स्वर पूर्वक अर्थ का प्रयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उनका यह प्रयोग करना बहुत सराहनीय है। अब समय पूरा होने जा रहा है। अब मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जहाँ जो कोई संदेह हो तो बाद में इस पर संदेह प्रस्तुत करेंगे तो उसका मैं निराकरण करूँगा। हरि ओम। शांति शांति शांति।